भारत की पहली पीढ़ी के स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नेरोजी ने इंग्लैंड जाकर वहां भारत और भारतीयों की खराब स्थिति की आवाज उठानी शुरू की। वो पहले भारतीय थे जो ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए, जो एक बड़ी बात थी। कहा जा सकता है कि उन्होंने ब्रिटेन में भारतीय के पक्ष में एक माहौल खड़ा किया। जिन दिनों अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे, उन दिनों ब्रिटेन की उनकी संसद का सदस्य बन जाना किसी भी भारतीय के लिए करीब असंभव था। वो भारत की सबसे शुरुआती पीढ़ी के ऐसे स्वाधीनता संग्राम के सेनानी थे जो बुलंद तरीके से भारत के लोगों की हक की आवाज उठाते थे। वो पहले भारतीय थे जिन्हें ब्रिटेन की संसद यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसद के तौर पर चुना गया था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप हैं क्वाराफ्लिक्स पर और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दादा भाई नेरोजी के बारे में सब कुछ। दादा भाई नेरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को हुआ था। वो ब्रिटिश कालीन भारत के पारसी बुद्धिजीवी जिन्होंने शिक्षा शास्त्री, सामाजिक नेता के रूप में बहुत काम किया। उनका कपास का बड़ा व्यापार था। उन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष माने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नेरोजी की आवाज 1892 से लेकर 1895 तक ब्रिटिश संसद में गूंजती रही। वो बचपन से ही मेधावी छात्र थे। जब उन्होंने पढ़ाई शुरू की तब भारत में यूनिवर्सिटी की स्थापना नहीं हुई थी। वो एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट में पढ़े, फिर गणित के प्रोफेसर बने, जो उन दिनों भारतीय के लिए शैक्षिक संस्थाओं में सबसे बड़ा पद था। ये अच्छी खासी नौकरी छोड़कर व्यापार में कूद पड़े। दरअसल दादा भाई व्यापार के सिलसिले में भागीदार कंपनी का कार्यालय स्थापित करने इंग्लैंड गए थे। वहां उन्हें लंदन और लिवरपूल में इसका ऑफिस बनाना था। व्यापार में उतरने के लिए उन्होंने अपनी बहुत अच्छी विद्यालय की नौकरी छोड़ दी। उन्होंने ये काम इसलिए भी किया क्योंकि उन्हें लगा कि अगर इंग्लैंड में रहेंगे तो इंग्लैंड में उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले भारतीय छात्रों की मदद कर सकेंगे। दादा भाई नेरोजी ने जब शिक्षा जगत की बहुत अच्छी नौकरी छोड़कर व्यापार के लिए विदेश जाने का फैसला किया तो लोग बहुत हैरान भी हुए। साथ ही वो ये भी चाहते थे कि इंग्लैंड जाकर भारत और भारतीयों के पक्ष में सकारात्मक माहौल तैयार करें। उन्होंने इंग्लैंड पढ़ने आए फिरोज शाह मेहता, मोहनदास करमचंद गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोगों को प्रभावित ही नहीं किया, बल्कि समय पड़ने पर मदद की या फिर मार्गदर्शन दिया। दोस्तों, दादा भाई ने इंग्लैंड में रहते हुए लगातार ब्रिटिश जनता को बताते थे कि किस तरह भारत में ब्रिटिश शासन के उत्पीड़न से भारतीय दिक्कत में रहते हैं। अंग्रेजों को उनके पक्ष में खड़े होना चाहिए। उन दिनों भारतीय सिविल सेवाओं में सम्मिलित होने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए सबसे कठिनाई की बात यह थी कि उन्हें कठिन परिस्थितियों में ब्रिटिश अभ्यर्थियों से स्पर्धा करनी पड़ती थी। इस असुविधा को दूर करने के लिए दादा भाई का सुझाव इंग्लैंड और भारत में एक साथ सिविल सर्विस परीक्षा करने का था। इसके लिए उन्होंने 1893 तक आंदोलन भी चलाया था। साथ ही हाउस ऑफ कॉमन्स में आवाज भी उठाई। बाद में उनका ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। वो ब्रिटेन की संसद में हमेशा भारतीयों की खराब हालत और वहां ब्रिटिश अधिकारियों के अय्याशीपूर्ण जीवन के बारे में लगातार ध्यान ही नहीं खींचते थे, बल्कि संसद में चेतावनी देते थे कि इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। हालांकि इसका असर कम ही पड़ता था। इसे लेकर एक किताब भी लिखी थी उन्होंने। वो चाहते थे कि भारतीय हर हालत में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ें। वो इस बात से नाखुश रहते थे कि पारसी आजादी की लड़ाई से दूर रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हाउस ऑफ कॉमन्स में उनके भाषण बहुत ध्यान से सुने जाते थे। इसके लिए वो बहुत मेहनत करते थे, कोशिश करते थे कि सही तथ्यों, आंकड़ों और घटनाओं का सही हवाला दे पाए। वो पहले शख्स थे जिन्होंने भारत के स्वराज्य की बात कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में की थी। उन्होंने साफ कहा कि हम याचना नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमें न्याय चाहिए। 20 अगस्त 1917 को दादा भाई की मृत्यु हो गई, लेकिन उनका संघर्ष बेकार नहीं गया। अंग्रेज राज में भारत में भी धीरे धीरे हालत बदलने लगे। काफी बदलाव किए गए। प्रशासनिक सेवाओं में अधिकाधिक भारतीय सहयोग तथा ब्रिटिश साम्राज्य में भारत में उत्तरदायी शासन का रास्ता तैयार हुआ। नेरोजी आज यह जानकर स्तब्ध रह जाते कि उनके पोते एक स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं और ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के गवाह हैं। दोस्तों, इससे कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं, जैसे साम्राज्य गिर जाते हैं, निरंकुश शासन खत्म हो जाते हैं, लोगों की राय अचानक बदल जाती है। नेरोजी हमें दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देते हैं। वह हमें प्रगतिशील आदर्शों पर विश्वास बनाए रखने का आग्रह करते हैं और दृढ़ रहने के लिए कहते हैं। दृढ़ता और फौलादी संकल्प सबसे अप्रत्याशित परिणाम दे सकते हैं। एक सदी पहले ब्रिटिश संसद के लिए भारतीय का चुनाव जीतने से भी अधिक अप्रत्याशित क्या हो सकता है।
चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑल कर दें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।